नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सारी बैंक रॉबरीज के बारे में सुना होगा, पर जिस बैंक रॉबरी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस रॉबरी को, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को देखकर आप हैरान रह जाओगे, आप शॉक हो जाओगे। दोस्तों बात है हरियाणा की। हरियाणा का एक गांव है गोहाना। वहाँ की एक बैंक जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ पे रॉबरी जो थी वो कंडक्ट हुई। और रॉबरी करने का तरीका ऐसा था कि लगेगा कि पता नहीं कितने ही प्रोफेशनल बंदे थे जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। बट आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे थे जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। दोस्तों बात है 27 अक्टूबर 2014 मंडे का दिन था। ब्रांच का स्टाफ ब्रांच में एंटर करता है। बैंक के ब्रांच मैनेजर सभी लॉग्स खुलवाते हैं अपना डेली रूटीन के लिए। और उसके बाद जब वो वार्ड खोलने के लिए अंदर जाते हैं तब वो उस मंजर को देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहाँ पे एक ही लाइन में 350 लॉकर में से 80 लॉकर ऐसे थे जिनको ब्रेकआउट करके वहाँ से सामान निकाल लिया गया था। और उस ब्रांच में 350 लॉकर थे। तो एक सेफ भी पड़ी थी जहाँ पे ब्रांच अपना पैसा रखती है, बट उस सेफ को छेड़ा नहीं गया था, क्योंकि जितनी भी रॉबरी थी वो सारी लॉकर्स के लिए की गई थी। दोस्तों वहाँ पे जब ब्रांच मैनेजर अंदर एंटर करते हैं तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ पे एक गड्ढा खुदा हुआ है, एक टनल टाइप। और उस टनल से निकलकर उन रॉबर्स ने ब्रांच के स्ट्रॉन्ग रूम में सेंध लगा दी। 84 लॉकर वहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट किए और वहाँ से उन्होंने जितना भी कीमती सामान था वो सारा उठा कर ले गए। और ज़मीन पर काफ़ी कागज़ वगैरह बिखरे हुए थे और उन रॉबर्स ने उनको छेड़ा तक नहीं, ऐसे ही इधर उधर फैले हुए थे। तो दोस्तों हुआ क्या, जब ब्रांच मैनेजर ये चीज़ देखता है तो वो देखता है कि ब्रांच में जो रॉबरी हुई है उसकी जो टनल है उसका जो ओरिजिन था वो एक आसपास में एक कोठी थी जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। वहाँ पे ताला लगा हुआ था और वो अबैंडन हुई पड़ी थी। तब जब देखा उन्होंने, जब पुलिस को बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि इस सुरंग को, उसमें खुद घुसकर सुरंग को नापा और वो जो सुरंग थी वहाँ पे साइड वाले एक घर पे वहाँ पे निकली। तो उस सुरंग को उन लोगों ने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से काटा कि एक एक चीज़ जो थी वहाँ पे इंटैक्ट थी। कहीं पे भी कोई मिट्टी नहीं थी, कहीं पे भी कुछ कचरा नहीं था। इतना प्रिसाइजली उन्होंने काम किया हुआ था कि उन रॉबर्स ने हर एक चीज़ को प्लान आउट किया हुआ था। दोस्तों ये रॉबरी पंजाब नेशनल बैंक, या मैं कहूँ कि इंडिया की हर एक बैंक की जितनी भी रॉबरीज हुई हैं उसमें से ये सबसे बड़ी रॉबरी हुई थी। दोस्तों मंडे का दिन था। मंडे से पहले सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। उन रॉबर्स ने एक घर जो था, वो साइड वाला घर जो था, वो उसको ब्रेकआउट किया और उसके अंदर घुस गए। और उसके अंदर घुसने के बाद उन्होंने टनल बनाने का काम जारी किया। तो आपको हैरानी होगी दोस्तों उसमें से 4 बंदे जो थे, एक बंदा जो था वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर था, बाकी 2 बंदे जो थे वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और एक बंदा जो था वो ठेकेदार था। तो दोस्तों उन्होंने प्लान बनाया कि बैंक को कैसे लूटा जाए। तो उन्होंने उन 4 बंदों ने अपना दिमाग लड़ाया और उस दिमाग लड़ाने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये सुरंग जो है वो सीधी
बैंक के लॉकर में जाके निकलेगी, उसको इस तरह से काटना पड़ेगा। दोस्तों ये था कहानी का एक पार्ट। अभी दूसरा पार्ट सुनिए। इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए उन चारों में से 2 बंदे जो थे उन्होंने अपना ब्रांच में अकाउंट खुलवाया, एक लॉकर लिया और पूरी की पूरी रेकी की कि किस तरह से बैंक में घुसा जाए, कौन सी डायरेक्शन में लॉकर रूम है और कितने लॉकर हैं, ये सब कुछ उन्होंने वहाँ पे उसकी रेकी की। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया। अकाउंट खुलवाने के बाद उन्होंने रेगुलर ब्रांच में जाना शुरू किया। वहाँ पे बैठ कर देखा कि कहाँ पे सीसीटीवी है, कहाँ पे नहीं है। तो लॉकर उन्होंने लिया हुआ था और लॉकर रूम में यूजली क्या होता है, वहाँ पे कैमरा नहीं होता है। तो ये चीज़ जो थी वो इन रॉबर्स को बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे वो रॉबरी को अंजाम दिया। उन्होंने 4 बंदों को इकट्ठे किया। उन चारों बंदों को इकट्ठे करने के बाद उन्होंने कहा कि हम ब्रांच तक एक सुरंग बनाएंगे और वहाँ से हम पैसा उड़ा कर ले जाएंगे। दोस्तों दिवाली का दिन था। उन्होंने फ्राइडे रात को वहाँ पे सुरंग खोदनी शुरू की। सैटरडे सारा दिन उन्होंने टनल को खोदना शुरू किया। सैटरडे और संडे के एंड तक वो शाम को, वो रात को वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर लॉकर रूम था, सेफ रूम था। तो 2 दिन में उन्होंने टनल खोदी और 2 दिन के बाद जब वो अंदर पहुँचे हैं तो वो अपने सारे इक्विपमेंट लेकर अपने और बाकी जितने भी लॉकर थे, जितने भी उनसे टूट सकते थे, उन सभी लॉकर्स को उन्होंने तोड़ा, वहाँ से सामान निकाला और सामान निकालने के बाद उसी सुरंग से वापस चले गए। पुलिस को जब इस बात का पता चला, ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जब आती है तो वो देखती है कि वो जो टनल है वो जिसके घर से निकलती है उसने उस घर को काफ़ी लंबे समय से वहाँ तक वो गया भी नहीं था। तो ऑब्वियसली पुलिस सबसे पहले उस घर के ओनर से मिलती है, उस ओनर से बात करती है, उस ओनर को उठाती है, थाना में लेकर आती है और थाने में उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है और उसको पूछा जाता है कि तुमने रॉबरी क्यों की। पर वो जो लैंडलॉर्ड था उसको भनक तक नहीं थी कि मेरी इस कोठी से सुरंग बनाई जा रही है। वो बार बार यही कहता रहा। बट पुलिस जो थी वो अडिग थी, उन्होंने उसको लॉकअप में ही रखा और उसकी अच्छी तरह से धुलाई की। बट वो एक ही चीज़ पर अड़ा रहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इस सुरंग के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तो ये कोठी जो थी ये एक डिस्प्यूटेड लैंड थी, इसीलिए मैं इसको सेल नहीं कर रहा था। तो वो इसी बात पर अड़ा रहा। तो पुलिस वालों ने भी सोचा कि शायद ये सच बोल रहा है, पर पुलिस ने उस बंदे की भी रेकी करनी शुरू की। वो बार उस बंदे के पास जाते, बार उसको फ़ोन करते, बार उसको थाने में बुलाते। उसको बहुत हैरेसमेंट हो रही थी। तो कुछ समय के बाद वो बंदा अपना मुंह खोलता है और जब वो अपना मुंह खोलता है तो पुलिस ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ये रॉबरी कैसे हुई। तो उस बंदे ने कहा कि एक ठेकेदार जो है वो मेरे घर पे आया और उसने मुझे उसके बारे में, रॉबरी के बारे में हर एक चीज़ बताई कि वो इस घर से सुरंग बनाएंगे और बैंक तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो उसको लगा कि ये मजाक कर रहा है और फिर उसके बाद जब उसने उसको पूछा कि तुम टनल खोदोगे, ठीक है, और वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो कभी ना कभी या इमीडिएटली पुलिस को पता चल जाएगा कि ये सुरंग जो है कहाँ से निकली है और कहाँ तक गई है। तो इसलिए उसने कहा कि ये कोठी में ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा। तो उसने साफ मना कर दिया, ठीक है। उसने जब पुलिस को बताया कि वो ठेकेदार ने मुझे ऐसे बताया कि वो किस तरह से रॉबरी करेंगे, तो पुलिस ने उसको पूछा कि उसका नाम पता क्या है। उस बंदे ने उस बंदे का नाम पता बताया, बट वो बंदे फ़रार हो चुके थे। पुलिस उनके लुकआउट पे नोटिस जारी कर चुकी थी।
तो उसके बाद क्या हुआ, इतनी हैरेसमेंट के बाद उस बंदे ने, जो लैंडलॉर्ड था, उस बंदे ने तीसरे दिन खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी की या किसी ने उसको मरवाया, ये आज तक नहीं पता चल सका है। बट वो जो रॉबरी हुई थी, पुलिस का पूरा फोकस था कि उन रॉबर्स को ढूंढना है, उन रॉबर्स को ढूंढने के बाद उनसे रिकवरी करनी है। तो पुलिस बहुत सारे हाथ पैर मार रही थी, बट कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उस घर को अच्छी तरह से तलाशने की कोशिश की, बट वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा, ठीक है। उसके बाद जब तक वो रॉबर्स पकड़े नहीं गए, तब तक इस इनाम को बढ़ाते 20 लाख तक कर दिया। बट कोई भी बंदा आगे नहीं आ रहा था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी को कुछ नहीं पता था। जो बंदे थे जिन्होंने रॉबरी की थी, वो सारे के सारे फरार हो चुके थे। उसके बाद पुलिस ने सोचा कि इनाम की राशि जो है वो 10 लाख और बढ़ा दी जाए। पुलिस ने इनाम की राशि 30 लाख कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस के जो एक जूनियर ऑफिसर था, उसने देखा कि ये कोठी जो है, इसके चारों तरफ प्लाई बोर्ड लगाए हुए हैं ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। तो उसने गौर से देखा कि उन प्लाई बोर्ड्स के वो जो थे वो बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, जिसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं से या आसपास से ही ये जो प्लाई बोर्ड थे ये नए लिए गए थे, परचेज़ किए गए थे। उन्होंने पुलिस को, अपने सीनियर्स को बोला कि हमें जितनी भी हार्डवेयर की दुकानें हैं, हार्डवेयर की शॉप्स हैं, वहाँ से पूछना पड़ेगा कि ऐसा प्लाई बोर्ड रिसेंटली आपसे कौन लेकर गया है। तो उन्होंने सभी हार्डवेयर शॉप्स में पूछा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद एंड में जब वो एक दुकान पर जाते हैं, हार्डवेयर की दुकान पर जाते हैं, तो हार्डवेयर की दुकान वाला उसको बताता है कि अभी रिसेंटली एक ये नाम का बंदा हमारे पास आया था, तो वो हमारे से प्लाईवुड लेकर गया। और उसने पूछा कि आपको एग्जैक्ट कैसे याद है कि वो बंदा आपसे प्लाईबोर्ड लेके गया, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर बंदे का नाम कैसे याद है। तो उस दुकानदार ने बताया कि देखो ऐसा है कि जब वो बंदा हमारे पास आया था तो वो बहुत ज़्यादा मोल भाव कर रहा था, बहुत ज़्यादा हम उससे बहस कर रहा था, तो इसीलिए उनका चेहरा और उसका नाम उसको याद था। तो पुलिस ने अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया और उससे एक स्केच बनवाया। पुलिस उस स्केच को लेकर लुकआउट पे निकल गई, बट पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। और एक रात को क्या हुआ कि जो एक रॉबर था, वो रॉबर ने ठेके पर बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, और वहाँ पे एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ था सिविल में। वैसे ही वो उस दुकान पे चाय पीने के लिए आ गया। तो वो बंदा जो था, वो जो रॉबर था, उसने दारू पी के ऐसे ही बोलना बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि अरे भाई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगेगा, हमने प्लानिंग ही इस तरह से की कि पुलिस को कुछ भी नहीं मिल सकता है, चाहे पुलिस कुछ भी कर ले। तो वो पुलिस वाला उसकी बात सुन के अपने सीनियर को फ़ोन करता है और वहाँ पे बैकअप बुलाता है। तो जैसे पुलिस आती है तो उस बंदे को उठा लेती है। उस बंदे को उठाने के बाद जब वो उसको थाने में लेकर जाते हैं, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, तो उसको पूछा जाता है कि बता तुमने रॉबरी कैसे की, या सामान कहाँ है सारा का सारा जो भी रॉबरी में लूटा गया था। तो पहले तो वो बंदा हिचकिचाता रहा, वो बताने से इनकार करता रहा, वो बोला कि ऐसे मुंह से निकल गई और उसको कुछ भी मालूम नहीं है। पर पुलिस के कुछ अपने तरीके होते हैं, तो पुलिस ने उसको उस तरीके से पूछा तो वो बंदा भूल गया। उसने बताया कि हम 4 लोग थे, हम चारों ने अपना अपना हिस्सा लिया और जितनी भी सुरंग का काम हुआ हम चारों ने किया था। तो उससे पूछा गया कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड कौन था।
तब उसने बताया कि सर इस रॉबरी का मास्टरमाइंड राकेश है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और वो भी अभी फरार है। तो पुलिस को एक बंदा तो मिल गया था। पुलिस के लिए ये बहुत राहत भरी सांस थी। फिर पुलिस ने उस बंदे का स्केच बनवाकर उस बंदे को, उस ठेकेदार को ढूंढना शुरू किया। तो उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले जितने भी सुनयारे थे, जितने भी ज्वेलर्स की शॉप थी, उन सभी से पूछा कि अगर कोई भी सोना लेकर बेचने के लिए आपके पास आए, किसी भी तरह का सोना लेकर वापस आपके पास आए, तो आप प्लीज़ पुलिस को इत्तला करना। कुछ ही दिन बीते थे कि एक ज्वेलर की दुकान पे एक बंदा आया और उसको बोला कि ये मुझे एक रिंग है, ये मुझे सेल करनी है, ये मेरी दादी माँ की रिंग है, मेरे पास कोई बिल नहीं है इसका, पर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो जो ज्वेलर था उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वहाँ पर आ पहुँची और उसको दबोच लिया। तो ये दूसरा बंदा भी हाथ में आ गया और उसने बताया कि बाकी के दो बंदे जो हैं उनमें से एक बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और वहाँ उस लोकेशन पे काम करता है जहाँ पे वो काम किया करता था सबसे पहले। पुलिस सिविल में वहाँ पे जाती है, वो देखती है कि वो बंदा जो कंस्ट्रक्शन का काम करता था वो वहीं पे था। तो पुलिस ने उसको भी धर दबोचा और 3 बंदे अभी पुलिस के हाथ लग चुके थे। तो तीनों बंदों को बातचीत करने के बाद उन्होंने देखा कि अभी भी एक बंदा जो है वो फरार है। तो धीरे धीरे करते हुए उन तीनों ने पुलिस ने अपने मुखबिरों को काम पे लगाया। उसका स्केच बना हुआ था और मुखबिरों को बोला ये बंदा जो है जैसे कैसे मर्जी चाहिए और हमें ये केस क्लोज करना है। तो उनके मुखबिर जो थे वो मुखबिर लगे रहे अपने काम के ऊपर। और एक दिन क्या हुआ कि एक मुखबिर जो था उसने वो स्केच अपने एक दोस्त को बताया और उसके दोस्त ने उसको देखकर ही पहचान लिया कि अरे भाई ये तो वही बंदा है, ये वहाँ पे रहता है। तो उसने, जो मुखबिर था, उसने पुलिस को बोला कि आप अपना बैकअप लेकर यहाँ पे आइए, वो बंदा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उस बंदे के घर के बाहर बैकअप लेकर आई और उसको वहाँ से धर दबोचा और थाने में ले गई। और अभी पुलिस के पास चारों के चारों कल्प्रिट्स अवेलेबल थे। तो अभी उन्होंने पुलिस ने पूछना शुरू किया कि बताओ। सबसे पहले तो उनको पूछा कि आपने रॉबरी कैसे की, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया। तो उन बंदों ने बोलना शुरू किया कि देखो सर, ऐसा है कि हमें पैसों की ज़रूरत थी और हमें इससे बढ़िया मौका और कभी नहीं और कोई नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए हमने सुरंग बनाई। सुरंग बनाकर हमने वहाँ पे लॉकर रूम तक गए और जितने भी लॉकर हम तोड़ सकते थे हमने तोड़े। सारा का सारा सामान जो था वो हम लेकर गए और हमने चारों के चारों बंदों ने अपना अपना हिस्सा लिया। जो अमाउंट थी, जितनी अमाउंट थी लॉकर्स की, जितने गहने चुराए थे, जितना भी कैश चुराया था, वो सारा मिलाकर 10 करोड़ का बनता था। तो सभी ने अपना अपना हिस्सा 2.5 करोड़ पे ले लिया था। तो उसके बाद था वो पुलिस का काम था रिकवरी करना। तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने कुछ पैसे तो खर्च दिए हैं और बाकी का सामान जो है वो हमारे पास है, वो हम आपको दे देंगे। तो पुलिस उनको अपने ठिकाने पर लेकर जाती है और वहाँ पे जाकर उनका जितना भी सामान था वो सारा का सारा बरामद किया। और इसके बाद क्या हुआ कि जब रॉबरी हुई थी तो ब्रांच के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई किसी का कोई सामान लॉकर में रखा था, किसी का कोई सामान रखा हुआ था। और जिन जिन लोगों के लॉकर नहीं तोड़े गए थे उन्होंने राहत की सांस ली। पर जिन लोगों के लॉकर टूट गए थे उनमें से सामान निकाल लिया गया था। उन लोगों ने भारी प्रदर्शन किया
और पुलिस ने उस प्रदर्शन को बहुत मुश्किल से रोका और उनको आश्वासन दिया कि जिस बंदे का जो सामान था वो अपनी रिसिप्ट लेकर आए। रिसिप्ट लेने के बाद वो जो भी सोना है वो उनको वापस कर देंगे, या कोई भी डिस्क्रिप्शन बता दें और वो उनका सोना, जो भी उनकी ज्वेलरी थी, जो भी उनका सामान था, वो सारा का सारा उनको वापस कर दिया जाएगा। तो कुछ लोगों के पास रिसिप्ट्स थी, कुछ लोगों के पास नहीं थी, तो जितना भी क्लेम हो सका पुलिस ने उन सभी लोगों को वापस किया और बाकी का जितना भी सामान था और पुलिस ने अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रखा कि जैसे ही अगर कोई आएगा तो उस सामान को लौटा दिया जाएगा। तो इन लोगों को देखने के बाद पुलिस ने देखा कि ये तो कच्चे खिलाड़ी थे, इन्होंने आज तक कोई रॉबरी नहीं की थी, सिर्फ पैसों की ज़रूरत के लिए उन्होंने बैंक में रॉबरी की थी। उन्होंने पूरी तरह से रेकी की, उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ को अंजाम दिया कि पता ही ना चले कि ये किस तरह से हो गया। और उसके बाद जब रिकवरी हो गई, रिकवरी में से कुछ सामान 40-50 लाख का सामान जो था वो सामान गायब था। उसके लिए पुलिस उनसे पूछती रही बट उनके पास वो पैसा नहीं था। तो ये रॉबरी जो थी पंजाब नेशनल बैंक की, हालांकि पंजाब नेशनल बैंक का जब हम नाम सुनते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जहन में नाम आते हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या वगैरह वगैरह। बट इस बार जो रॉबरी हुई थी, डकैती हुई थी, वो रात के अंधेरे में और उसको किसी और तरीके से अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 48 आवर्स में ये केस जो था वो क्रैक कर दिया। बट अफसोस की बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए बैंक में लॉकर रखते हैं, अगर उन्हीं के पास ऐसा कुछ, उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। तो कुछ लोगों को सामान मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, तो बस लोग दांत पीस कर रह गए। और जो ब्रांच मैनेजर था वो भी किसी को रिकवरी दिला नहीं पाया, क्योंकि लॉकर में हमारा काम सामान होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए। तो ये थी एक बैंक रॉबरी जो कि पंजाब नेशनल बैंक या हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी इंडिया की। रादर मैं ये कहना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। बट जितना भी सामान डिलीवर हो पाया उतना ही उन्होंने जो भी मालिक थे, जिनके पास सोना था, जिनका कैश था, उनको लौटाया। तो अनफॉर्चुनेटली बाकियों का सामान उनको नहीं मिल सका। तो दोस्तों ये थी एक बैंक रॉबरी की कहानी। आई होप ये कहानी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कहाँ पे कौन सा पार्ट जो है वो मुझसे मिस हो गया है, या कौन सा पार्ट जो है वो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके बैंक में लॉकर हैं तो उसकी रिसिप्ट बना के रखिए और उनके बिल्स हमेशा अपने पास रखिए। कोई भी चीज़ जो है आप अपने लॉकर में रखते हैं तो उसकी एक डिटेल लिस्ट जो है वो बना के रखिए, ताकि अगर अब भगवान ना करे कोई भी ऐसी वारदात होती है तो आप दिखा सकते हैं कि मेरा लॉकर में ये सामान पड़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई से नई कहानी लेकर आऊँगा। तो स्टे सेफ एंड आई लव यू गाइस। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लाइक कीजिए, क्योंकि आई रियली नीड योर सपोर्ट, ताकि मैं आपको और कहानियाँ सुनाने के लिए इनकरेज हो पाऊँ, मुझे इनकरेजमेंट मिले और आपको भी सुनने में मज़ा आए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मीट यू लेटर। बाय। जय हिंद।